तो एक यूनिटी तो है इस मुल्क में, यूनिटी समवेयर हिडन है, जब ज़रूरत पड़ती है जब आती है सस्टेन नहीं कर रही, बस सिर्फ फ़र्क इतना है। थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के बैकग्राउंड पे बात कर लूँ अगर चंद मिनट है मेरे पास। तो जिस वक्त पाकिस्तान स्टार्ट हुआ बनना, तो जिन्ना साहब ने 1913 मुस्लिम लीग करी किसान, तो वो भी 34 साल लगे थे 1947 तक। तो एक कम्युनिटी बिल्डिंग कि हाउ वी एक्सप्लोर पाकिस्तान क्विकली, तो उस वक्त के मीडियम ऑफ जो रिसोर्सेज थे तो उनको 34 साल लगे। अगर हम 47 से 34 देखें तो पाकिस्तान में से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई, हमारे मेरीटाइम सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ हुई और काफ़ी जगहों पे हुई, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाते। सबसे बड़ा मसला है कि हम एक यूनिटी को सस्टेन नहीं कर पा रहे। उस वक्त भी ये था कि एक 34 साल में जिस वक्त वो यूनिटी बनी कम्युनिटी की, तो दैट टाइम इतने हमारे पास स्कॉलर्स नहीं थे, इतने एजुकेट पीपल नहीं थे, बस एक कॉज था जिस पे वो एक हाथ से हाथ मिलाए और पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखें तो हर 2000 यूनिवर्सिटी 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त करंटली पाकिस्तान में, और हर साल 500,000 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो 500,000 की जो स्ट्रेंथ है, तो पाकिस्तान बनने के बाद 500,000 ग्रेजुएट्स भी नहीं थे बनने के बाद। आज हमारे पास हर साल 500,000 बच्चे स्ट्रेंथ हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। और उससे प्लस जो टीचर्स की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में, जो ब्लेस्ड है पाकिस्तान कि हमारे प्रोफेसर टीचर्स, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है पाकिस्तान के ऊपर कि हमें हर जगह से हेल्प चाहिए, हर एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, पीएचडीज हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास। एजुकेशनल साइड पे, मेडिकल साइड पे हमारी बहुत बड़ी काविशें हैं। पर्सनल लेवल पे गवर्नमेंट का एक हम नहीं कहेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो अगेन ये कि जो डिस्प्रेड है पाकिस्तान के इकनॉमी का क्या होगा, इकनॉमी कैसे सही होगी रिवाइवल, इज़ अ सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द इकनॉमी। इकनॉमी का जो इशू है पाकिस्तान में, जो कि अगर मैं जिस एरिया में हूँ, मेरा जो बिज़नेस है, उसका जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है, जो पाकिस्तान हमें थर्ड वर्ल्ड में नज़र आता है, द एरिया वेयर आई स्टैंड इन माई बिजनेस, पाकिस्तान मुझे कभी भी थर्ड वर्ल्ड में नज़र नहीं आता। ये है ही फर्स्ट वर्ल्ड का पार्ट एंड लीडिंग फर्स्ट पार्ट ग्लोबल लीडर है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस है, जो कि इसकी सबसे बड़ी बैकबोन है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी पॉलिसी तो एक अलग मैटर है, बट हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बैकअप पाकिस्तान में मौजूद है। वो किसी हद तक काम करता रहा है पॉजिटिवली, कभी पॉलिसीज़ की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे पास रिजर्व्स बहुत हैं जो कि हमने अभी अनटैप, हमने टच ही नहीं किया पाकिस्तान का। अगर हम इन चीज़ों को एक साइड में रखें, एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान के, हमें खाने पीने का एक इशू नहीं, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लग्जरीज़ के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं और जो हमारी एसेंशियल्स हैं वो हम इनको, तो हमें एज एन एसेंशियल्स पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा बनस्बत लग्जरियस साइड पे जाने के। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि पाकिस्तान कैसे फर्स्ट वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक अजीब लगती है बात। सिंगापुर इज़ अ मैरीटाइम नेशन एंड द मैरीटाइम नेशन जस्ट हैज़ ट्रांसशिपमेंट एंड ट्रांजिट। तो सिंगापुर की जो इकनॉमी इज़ अ $2.2 ट्रिलियन, और पाकिस्तान हम $250 बिलियन के क्रंच में बैठ के हम बात कर रहे हैं, जो कि बड़ी एक मज़ा का खेस बात है मेरी नज़र में कि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो लेवल है पाकिस्तान का इन अ बिजनेस मैरीटाइम सेक्टर में, टोटल इम्पैक्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग द ग्लोबली इज़ अबाउट $12 ट्रिलियन। अगर $12 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो पाकिस्तान उसका 10th पार्टनर है इन द वर्ल्ड। अगर हम 10th पार्टनर, तो समवेयर हमारी अकाउंटिंग या हमारे असेसमेंट गलत हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया। अगर हम 10th पार्टनर इन अ मैरीटाइम सेक्टर हैं वर्ल्ड के, तो 12 ट्रिलियन का मैं कहता हूँ अगर 1 ट्रिलियन भी नहीं है तो 250 बिलियन भी रॉन्ग है। कहीं ना कहीं फेलियरशिप है, कोई अकाउंटिंग इश्यूज़ हैं या कोई ऑडिट इशू हैं पाकिस्तान के। इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कमेटी को इस पे एक, मैं तो ये कहूँगा कि जो कीट का जैसे आपका है स्टूडेंट, इसकी जो रिसर्च हैं हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इन बच्चों से, क्योंकि ये ही आगे मुल्क को संभालेंगे, यही आगे चलाएंगे। तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का जो इशू आ रहा है, अगर इसके ऊपर हम
कुछ घंटे लगा के इस पर रिसर्च करके वाई पाकिस्तान गो बिहाइंड इज़ अ वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, 10th मेंबर ऑफ मैरीटाइम सेक्टर, और ब्लू इकनॉमी जो हमने टैब ही नहीं किया अभी तक, जो कि बिल्कुल वैकेंट पड़ा है। ब्लू इकनॉमी अबाउट 28 ट्रिलियन डॉलर का जो इस वक्त जो डेटा है, तो हम उसके भी मेजर पार्ट है दुनिया के। उसके एसेट्स 28 अगर ट्रिलियन डॉलर के हैं, तो समवेयर वी अगर 2% या 5% भी पाकिस्तान फॉल करता है, तो आई डोंट सी कि पाकिस्तान अंडर पॉवर्टी लाइन या उसके है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल है। मैं अगर स्लाइड मेरी चला दे तो मैं उससे प्रूव भी कर सकता हूँ, अगर वो स्लाइड्स आ जाए मेरी। बैक स्क्रीन पे जो सीपेक, जो हर एक कॉमन सेंस में कि सीपेक को तो हर कोई सुन रहा है, लेकिन सीपेक समझ कोई नहीं रहा पाकिस्तान में। वी थिंक कि सीपेक ये कि चाइना आ जाएगा या ओवरसीज से लोग आ जाएंगे, और कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वो सीपेक रन कर लेंगे। सीपेक रन उन्होंने नहीं करना, सीपेक रन हमने करना है। सीपेक इज़ अ बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट मेरीटाइम सेक्टर में जो ये बूम लाएगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान बनने में 34 साल लगे, तो इसको भी 10-15 साल चाहिए, लेकिन इसके 10 साल हो चुके हैं। अब ये नियर बाय है, हम इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट भी रेडी नहीं है, हमारी कॉम भी रेडी नहीं है। तो सीपेक जो मैं कह रहा हूँ $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है, तो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट की जो वर्क स्केल होनी चाहिए। और जो इस वक्त हमारी यूथ है, जिस तरह MBAs हैं, ये कम पड़ जाएंगे पाकिस्तान में, जो मेरी स्टडीज़ कहती हैं। ये सब बिग HR रिक्वायरमेंट। आप थोड़ा सा उस पर जाएंगे, मैं आपको दिस वन कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो पाकिस्तान में हमने जो काम किया सीपेक शुरू होने के साथ साथ, कि ड्राई पोर्ट्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में ड्राई पोर्ट्स का ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। इस पर ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है। ड्राई पोर्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में अबाउट 20 ड्राई पोर्ट प्राइवेट एंड NLC के साथ मौजूद हैं, जो कि सीपेक को कैटर करने के लिए इनफ है। कोल्ड चेन्स हैं जो बन रहे हैं, मल्टी मॉडल में जो हम क्रॉस बॉर्डर शुरू हो गया पाकिस्तान का TR कन्वेंशन के हिसाब से, हम वहाँ भी रेडी हैं। स्टीडोरिंग हमारी वर्ल्ड बेस्ट है पाकिस्तान की। लॉजिस्टिक्स पार्क्स अब बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स भी बन रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर इन आइटम्स के अगर हम ऊपर जाएं, तो ये $1 ट्रिलियन आइटम्स हैं। इसमें इतनी जॉब वैकेंसी एकदम फॉल करेगी, जिसके लिए हम, ये नेशन तैयार ही नहीं है कि हम सीपेक तो देख रहे हैं, लेकिन सीपेक के प्रोग्राम्स को हम नहीं रीड कर रहे हैं, ना कहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे, जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने इंस्टीट्यूट हैं, इनको सीपेक के प्रोग्राम ज़रूर बताया जाए। इन प्रोग्राम्स के लिए एंटरप्रेन्योर, न्यू बिजनेसेस हाउसेस और न्यू जनरेशन इसमें टैप करेगी। जिस अभी जो हमारी इकनॉमी, अगर हम उस पर बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफिशिट है 3 बिलियन 4 बिलियन या 10 बिलियन का जो हमें ट्रेड डिफिशिट रहता है, तो साइमल्टेनियस सिंगापुर भी 4 बिलियन से 5 बिलियन का डिफिशिट रहता है अगेंस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसको हम कंपेयर करें तो उसकी इकनॉमी 2.2 ट्रिलियन की है, हमारी इकनॉमी कहीं फॉल ही नहीं कर रही 2 बिलियन पे भी। तो देयर समथिंग मिसिंग, कोई टूल मिसिंग है इसके अंदर पाकिस्तान का। अगर सिंगापुर सिर्फ ट्रांसशिपमेंट से $2.2 ट्रिलियन की इकनॉमी सस्टेन कर रहा है, तो वाई नॉट वी। तो मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट इतने ग्रेजुएट निकल रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर एक फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के जो ये फंड्स मैनेजमेंट है, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ये आउटडेटेड हो गए हैं। हम बात ग्लोबल डिजिटलाइजेशन की कर रहे हैं, लेकिन 1860 का जो मैनुअल है उसको हम छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो सम वे जो कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन, वो 1860 की किताब उसको कम्पीट नहीं कर पाएगी पाकिस्तान के अंदर। हमें डिजिटल होना है, तो डिजिटल इन बच्चों को मौका देना पड़ेगा। प्राइवेटली दें, इंस्टीट्यूट की तरफ से दें या बिजनेस हाउस की तरफ दें। पाकिस्तान 2.2 ट्रिलियन तो मिनिमम सिंगापुर के बराबर ही इकनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ से हम इनको देख रहे हैं, जो हमारा एरिया ऑफ बिजनेस है। और नेक्स्ट चलेंगे प्लस ये वाला। अब आप ये देख लें, ये भी एक सस्टेनेबल गोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन फोकस कर रहा है, 2030 के जो प्रोग्राम है। अगर आप इसमें 17 आइटम देखें, तो पाकिस्तान को इस 17 आइटम के गोल तक पहुंचने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई 6 महीने से ज़्यादा की मेहनत है। जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना का कोट है कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, यूनिटी हमारे अंदर है, जब ज़रूरत पड़ती, जब निकलती, सस्टेन नहीं कर पाती हमारी यूनिटी। यूनिटी इज़
ऑलवेज बी देयर। हमारे सब में यूनिटी है, कोई इख्तलाफ नहीं है इस कौम के अंदर। जब ज़रूरत पड़ी कौम एक हो जाती है, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कोई और रीज़न हो। कोविड में भी हम एक साथ खड़े रहे। सेकेंडली, पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ये सारी बातें हो रही हैं, अगर हमारी इकनॉमी की अकाउंटिंग सही हो जाए तो हमारे 17 गोल में से 15 गोल तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सारा मसला वो 1860 की बुक और डिजिटलाइजेशन की अकाउंटिंग है। जो आई कैप इदारा है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को सही असेस करा जाए कि एक्चुअल पाकिस्तान की फ़ंड मैनेजमेंट क्यों मिस हैंडल हो रही है। हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मुल्क आगे जाने के बजाय फिर पीछे आ जाता है, फिर हम ग्रो करते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये ड्रॉप का जो प्रेशर है कि यूथ भी बढ़ रही है और जनरेशन भी, अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है ना वो डे बाय डे बैक जा रहा है। तो समवेयर सम प्रॉब्लम, हमारा जो इशू है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिपेयर करने का है। तो एज मैं कीट एक इंस्टीट्यूट है ये, बाकी आपके साथ जितने एसोसिएट 200+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, अगर ये इसके ऊपर एक जॉइंटली काम किया जाए, एक टास्क ले लिया जाए पाकिस्तान के लिए कि एक स्टूडेंट कैंपेन चलाई जाए कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए कि आया ये कॉमर्स और इकनॉमी की जो इंडिकेटर्स हैं, आया ये जस्टिफाई करते हैं पाकिस्तान के साथ। जो मेरा डाउट है कि जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक हैं, इंटरनेशनल्स हैं, उसके अगेंस्ट में हमें ये जस्टिफाई नहीं मिल रहा। तो मैं एज अ लेमैन पाकिस्तानी, मेरे ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम इसको एज अ, बहुत स्ट्रॉन्ग है एज अ नेशन, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको यूनिटी से बजाय अगर हम डिसिप्लिन की तरफ आ जाए, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाए तो फेथ तो इस्टेब्लिश है मिडिल में, अगर डिसिप्लिन करें तो यूनिटी खुद ही खड़ी हो जाएगी हमारी। तो हमें एज अ नेशन जो है, एज अ यंग, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सब मिल के जो है ना पॉजिटिवली पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी होने का हमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो 34 साल की पाकिस्तान की एक मूवमेंट थी, तो हमें 34 मंथ में तो हम कर सकते हैं जितनी स्ट्रेंथ हम पे। अगर 34 साल वहाँ लगे तो ये 34 महीने में कंपेयर होता है। उस वक्त कम्युनिकेशन का इशू था, मोबिलाइजेशन मुश्किल थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं इस दुनिया में। तो मैं यही करूँगा कि पाकिस्तान के जितने हमारे जो हम एल्डर्स हैं या जो हमारे यंग फेलोज़ आ रहे हैं, हमें सब के पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिवली और बहुत एग्रेसिवली सोचना पड़ेगा। हम जो डिप्रेशन में हैं इकोनॉमिकली, मैं डाउट हूँ कि ये हमारा कोई इकोनॉमिकल डिप्रेशन नहीं है हमारा। अगेन मैं वही कहूँगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग में कहीं फॉल है कि एक इनकमिंग आ रही है, इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स का सही डिसबर्समेंट नहीं है पाकिस्तान में। $2.2 ट्रिलियन सिंगापुर एंड पाकिस्तान 250 बिलियन इज़ नॉट जस्टिफाई। इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और वी कैन डू इट। इसको हम बहुत जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। तो 2030 के जो गोल्स हैं हम उससे बहुत पहले इसको अचीव कर सकते हैं। 2030 तक हमें वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज से इस टास्क को ले लें, जैसे हमने कोविड में लिया था, तो कोविड अनसीन एक टाइम था कि कल कब ख़त्म होगा ये पता ही नहीं चल रहा था। मैं कह रहा डॉक्टर भाई साहब बैठे आप, तो हम उसको वॉलंटियर कर रहे थे और हॉस्पिटल हमें इंडस सपोर्ट कर रहा था। हमें ये नहीं पता कि कल ये ख़त्म होना है कि नहीं होना है, लेकिन ये कौम बैठी नहीं, लगी रही कि हमने किसी को गिरने नहीं दिया। तो एक यूनिटी तो हमने दिखा दी, हमें यकीन भी था और उस पर डिसिप्लिन भी नज़र आया बहुत हद तक, मतलब 90% हम डिसिप्लिन पे भी चले गए। तो कोविड इज़ अ बिग एग्जाम्पल। और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आप भी इंस्टीट्यूट बैठे हैं, ये बच्चे भी बैठे हैं, सब ने ये फेस किया है। उसमें कॉन्सिक्वेंस भी हमारे आए, लेकिन हम उसमें कामयाबी से निकल गए। बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान बेटर में आया है। तो अगेन अगर इस पोजीशन, ये कोविड है, ये जो अनसीन नहीं है, इकनॉमी जो है हमारा अनसीन नहीं है। इकनॉमी जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम आज चाहें तो ये 12 महीने में सही हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड अगर है तो। ब्लू इकनॉमी जो पाकिस्तान की इस अनटैप्ड, बिल्कुल ही इस पर हमने कभी भी गौर नहीं किया, ना हमने अपने ओशंस लाइफ का ख्याल किया है, ना इन्वायरमेंटल हम फ्रेंडली। हमने ग्रीन की तरफ तो काम शुरू किया, ब्लू को इग्नोर कर दिया है। तो साइमल्टेनियसली ग्रीन पे बहुत काम हुआ है पाकिस्तान में और ग्रो हो रहा है, तब ब्लू की तरफ भी आना पड़ेगा। देयर टू इकनॉमी, ग्रीन इकनॉमी एंड ब्लू इकनॉमी। ब्लू इकनॉमी के बारे में हमें पता ही नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट के पीछे ही ब्लू इकनॉमी शुरू हो जाती है। मैंग्रोव्स लैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव हमारा यहीं पे मौजूद है। तो अगर हम इस पर भी एक ड्राइव करें और इन बच्चों को इस तरफ मूव करें, तो इन टाइम ऑफ 2 और 5 ईयर्स ये एजुकेट हो जाएंगे ब्लू इकनॉमी में। तो 1000+ किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है।
तो इज़ अ हाई पोटेंशियल, $28 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं इसके असेट्स ब्लू इकनॉमी के। तो हम इसके भी पार्ट बनते हैं समवेयर 2%, 3%। तो हमें इस पे भी गौर करना चाहिए, इसको भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और आई एम थैंक यू। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान के बच्चों से, क्योंकि हमने भी काम किया है, बाकी हम लोग सब बैठे, हम सब एफर्ट करते रहें, लेकिन हमारे सिर्फ एफर्ट पे ऑफ नहीं होते। हमारा सिर्फ एक ही इशू है पूरे पाकिस्तान का, हम एफर्ट सब करते हैं, हमारे बड़ों ने भी किया, मैंने भी, आप भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, हम पे ऑफ नहीं होते फर्स्ट वर्ल्ड के मुकाबले में। डिस्प्ले डे के पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाए, तो जो वहाँ एफर्ट करने हम यहाँ भी एफर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग और डायरेक्शन से ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक यूनिटी करनी पड़ेगी, कम्युनिटी का ही काम है कि कम्युनिटी इस तरफ डाइवर्ट करे और रियल पाकिस्तान की जो वर्थ है उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल और थैंक यू टू द सेंटर।